अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डूंगा भूंगा, तहसील व ज़िला बाबरनगर, वार्ड नंबर 12, मोहल्ला क्रैशियाँ, बाबा रज़ाक क्रैशी गली। ये इलाका मकीन दूर दराज से पीने का पानी लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको अरसा दराज से सरकारी पानी नहीं मिल रहा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे शहरी जी अली अहमद साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो 20 दिन के बाद कितनी देर के लिए सरकारी पानी दिया गया आप लोगों को? 20 से 25 दिन के बाद आज तकरीबन 3 से 4 मिनट हमारी तरफ पानी आया। यानी 20 दिन बाद सिर्फ आपको 4 मिनट के लिए सरकारी पानी दिया गया? बिल्कुल 4 मिनट के लिए आए हैं। ठीक है। तो नीचे बोर करके पानी निकाल कर इस्तेमाल किया आप लोगों ने कभी? जी, नीचे बोर हमने किया हुआ है। अच्छा। और उसका पानी बेहद कड़वा है। उस पानी के इस्तेमाल से एलर्जी हो जाती है। काफी लोग गली के अंदर बीमार भी हो गए, काफी लोगों की एलर्जी भी हो गई है। एक लड़का ऐसा है कि जो पिछले 3 साल से बीमार है। यूँ कहना चाहिए पूरा पाकिस्तान घूम लिया लेकिन उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा। अच्छा। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जख्म हो गए उसके बड़े बड़े पूरे जिस्म पर। 4-5 दिन से मेरे खुद के एलर्जी हो गई है कड़वे पानी के इस्तेमाल से, जो कि मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे बाजू पर वाज़ा तौर पे नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा निशान है। इसी तरह के निशान पूरे जिस्म पर हो रहे हैं मेरे। ये तकरीबन तमाम लोगों के हैं जो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन 4-5 लोग हैं गली के अंदर, उनके इस्तेमाल में आ रहा है। दूसरा, मेरे आंख के अंदर 26 नंबर का लेंस भी इसी कड़वे पानी की वजह से डला हुआ है। 26 नंबर नजर मेरी कमजोर हो गई है, क्योंकि सूरत हाल ये होती है कि हम सुबह उठते हैं तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं होता, जो कि मजबूरन हमें कड़वे पानी से धोना पड़ता है। और वो आंख के अंदर मुसलसल कड़वा पानी, जहरीला पानी जाने की वजह से नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो अली अहमद साल आपके इलाका में पानी नहीं आ रहा इतने दिनों से, तो आप लोगों ने इंतजामिया को शिकायत की इस हवाले से? जी बिल्कुल इंतजामिया से मुसलसल 20 दिन से हम राब्ते में हैं। डूंगा भूंगा में भी हैं, बहावल नगर भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ये मसला तकरीबन 15-20 साल से चल रहा है। यही हर साल हम इलाका इंतजामिया से कॉन्टेक्ट करते हैं अब करते हैं। इसी तरह पूरी गर्मी निकल जाती है, सर्दियों में पानी आ जाता है, फिर 15 मार्च से लेकर सितंबर तक यही मसला रहता है। तो ये सरकारी पानी आप तकरीबन कितना अरसा से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो तकरीबन 30-35 साल से तकरीबन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। या ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका बिल दे रहे हैं आप लोग? जी, इसका बिल हम रेगुलर दे रहे थे, ठीक है। तो ये हमने तकरीबन 2 या 3 साल से हमने बिल पे नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया हमने बिल पे के हम जो पानी घर के इस्तेमाल के लिए लाते हैं वो डेली का 2000-1500 रुपए का पानी लाते हैं। हमने उनको यही मौक़िफ़ रखा है कि हमें अगर रेगुलर पानी मिलेगा तो हम बिल की अदायगी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सही। तो अली अहमद साहब, ये 20 दिन तो आप एक साइड पे रखते हैं, इससे पहले पानी आपको मिल रहा था? जी। इससे पहले जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं 15 साल से देख रहा हूँ, मेरी 22 साल उम्र है, 15 साल से मैं देख रहा हूँ। तब से ही ये मसला चल रहा है। 2016 में चेयरमैन राव सलीम बने थे, तो उस वक्त उन्होंने मसला हल कर दिया था पानी का, ठीक है। तो 3 साल 4 साल उनके जब तक वो चेयरमैन रहे तब तक पानी प्रॉपर आता रहा है हर घर में, कहीं भी कोई भी मसला नहीं हो रहा था। जैसे ही उनकी चेयरमैनी खत्म हुई है बल्दिया इंतजामिया की तरफ से, फिर वही गफलत शुरू हो गई है कि पानी शहर में नहीं आ रहा। खासकर हमारी गली में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हमारी गली में बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं, 30 मीटर के फासले पर उनका घर है। मतलब क्रेशिया में ही आते हैं, लेकिन गली और पड़ जाती है। उधर दिन में 2 घंटे दिन में आता है, 3-4 घंटे रात को आता है, ठीक है। मशरिक की तरफ चले जाएं, जनाजगा है, उधर भी पानी फुल आ रहा है। तकरीबन 50 मिनट का फासला है, ठीक है।
मगरिब की तरफ 100 मीटर के फासले पर खान तारिक का घर है, उधर 12 घंटे पानी चलता है सारी रात, दिन में भी तकरीबन 2-3 घंटे चलता है। इस साइड पर आ जाए, राव सलीम का घर है, उधर भी तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे पानी चलता है, मतलब कि वहाँ कोई भी पानी की किल्लत नहीं है, सिर्फ इस गली के। तो अली अहमद साहब, आपने हेल्पलाइन पर रब्ता किया? जी मैंने किया है, तकरीबन पिछले 20 दिन से मैं मुसलसल रब्ता कर रहा हूँ। तो आगे से क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या जवाब मिल रहा है? हमें यही बताया जाता है कि हमने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है, हम दूंगा इंतजामिया से रब्ता करते हैं, आप कंप्लेंट उनको बताते हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे, लेकिन वो हमसे रब्ता करते हैं, ना ऊपर से हेल्पलाइन से हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्स आता है। लास्ट टाइम मैं फ्राइडे वाले दिन उनसे मुलाकात भी करके आया हूँ इसी सिलसिले में। सैटरडे वाले दिन मैंने रिटर्न एप्लीकेशन भी लिखी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो ठीक है, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग जब एप्लीकेशन देते हैं या कोई ऐसी जी करते हैं तो आप लोगों को के ऊपर दबाव डाला जाता है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ना, जो भी मामला था आपके साथ। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, अगर कोई हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करता है, कंप्लेन करता है, तो उसे धमकी लगाई जाती है, कोई भी उसके पर्सनल लाइफ के मुताबिक। अली अहमद साहब, आपको भी धमकी मिली है? जी बिल्कुल, हमें धमकी नहीं मिली, हमारा इनसे हमारे रिलेटिव्स हैं ये बल्दिया इंतजामिया में, ठीक है। तो लास्ट टाइम बड़े भाई ने थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया था कमेटी में, तकरीबन 2021 में, ठीक है, पानी के मुतालिक। तो पिछले साल इन लोगों ने, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इन लोगों ने अबू के खिलाफ विरासत के मामले में अदालत के अंदर रिट दायर कर दी कि हमारा विरासत का मसला ही है, वो ये लोग हमारी प्रॉपर्टी खा गए, हमारा हिस्सा खा गए, इस तरह कि मतलब कि इनका यही टारगेट है कि अगर ये लोग जितना ज्यादा बोलेंगे हम लोग इनको इतना ही ज्यादा जलील करेंगे या इन पे दबाव डालेंगे कि ये लोग कोई भी हमसे मुतालबा ना करें। अच्छा, दूसरा, आपको बिल तकरीबन 1 माह का कितना आ जाता है? 1 माह का नहीं आता, ये लोग आते हैं सालाना बिल लेने आते हैं। ठीक है, सालाना कितना बनता है? 1 माह का सालाना 1200 रुपए लेने आते हैं ये लोग। ठीक है, तो प्रोग्राम के लास्ट पे आप कोई मुतालबा करना चाहें? हमारा मुतालबा यही है कि हमें पानी दिया जाए, तलसन दिया जाए, कोई भी मसला है वो बल्दिया का है, बल्दिया जल्दी से जल्दी इसको हल करे। काफी लोग इससे बीमार हो रहे हैं कड़वे पानी के इस्तेमाल से, ठीक है। तो उनका शुक्रगुजार भी होंगे हम कि हमारा ये मसला है कि इस मसले की वजह से हम कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक काम है, इसके बगैर जिंदगी का गुजारा नहीं है। इसी मामला में उलझे रहे तो ना पढ़ाई की तरफ फोकस है, ना कारोबार की तरफ है, ना कोई और जिंदगी के मामला है, 1000 मामला हैं, लेकिन किसी तरफ भी नहीं है कि सिवाय पानी, आप बस पानी पूरा करें, बस यही जिंदगी चल रही है। ठीक हो गया जी अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान